अंबाला की सुर्खी हर खबर के साथ। मुझे गांव कड़ासण में स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का अनावरण करने का मौका मिला है। साथियों, भारत की सोई हुई राष्ट्रीय चेतना को जगाने वाले महान संत स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का आज अनावरण करते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। गौरव की अनुभूति हो रही है। साथियों, ऐसा महान व्यक्तित्व जिसने विश्व में हमारे धर्म व संस्कृति की ध्वजा को फहराने का वाले ये महान उस विचारक और राष्ट्र संत जिसकी प्रतिमा का आज अनावरण हुआ है, मैं उनको दोनों हाथ जोड़ करके सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। युवा शक्ति को सही दिशा देने के लिए हम युवाओं को खेल, शिक्षा, कौशल, रोजगार के माध्यम से सशक्त बनाने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। साथियों, विकसित हरियाणा, विकसित भारत के संकल्प के साथ साथ हम गांव-गांव तक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर पहुंचाने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल है। मुझे खुशी है कि पिछले 2 कार्यकालों हमने पूरा प्रयास किया है कि युवाओं की प्रतिभा का सम्मान हो। साथियों, हमने युवाओं की नीति पर गति से काम किया है। मुझे खुशी है कि हमने बीते 1 साल में, जो ये 1 साल गया है, इस बीते 1 साल में हरियाणा प्रदेश के अंदर 34,000 युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार देने का काम हमने किया है। साथियों, अगर मैं पिछले 11 वर्ष की बात करूं तो पिछले 11 वर्षों में हमने हरियाणा प्रदेश में बिना पर्ची, बिना खर्ची के लगभग 2 लाख युवाओं को हरियाणा सरकार में रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे पीड़ा होती है कि जब हमारा युवा विदेश जाने के नाम पर डंकी रूट जैसे खतरों में अपनी जान तो डालता है, परंतु अपने परिवार के लोगों को भी जोखिम में डालने का काम करता है। साथियों, मुझे ये बताते हुए कि हमने इस डंकी रूट के कि हमारा युवा किसी के झांसे में ना फंसे, इस धोखाधड़ी और अवैध एजेंटों के खेल को हमने खत्म करने के लिए हरियाणा के अंदर हमने पिछले विधानसभा में एक कानून बनाया है। हम डंकी रूट से युवाओं को विदेश में भेजने वाले एजेंटों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करती है। साथियों, हमने युवाओं को बाहर भेजने के लिए विदेश सहयोग विभाग वो भी बनाने का काम किया है। हमने पिछले दिनों दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना उसका शुभारंभ किया है और इसके तहत मुझे खुशी है बताते हुए, जब हमने चुनाव के दौरान ये वायदा किया था, हमने कहा था कि हम महिलाओं को 2100 रुपये देने का काम करेंगे। हमने फर्स्ट उसमें 1 लाख जिन बहनों की परिवार की इनकम है, ऐसी बहनों को 2100 रुपया देने का काम हमारी सरकार कर रही है। 60 संकल्पों को हमने 1 साल में पूरा कर दिया है। 120 संकल्पों के ऊपर गति से काम चल रहा है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि सरकार के प्रयास तभी सफल होते हैं जब समाज भी उसमें सहभागी बने। और आज मैं गांव कड़ासण में आया हूं। गांव कड़ासण को मैं 21 लाख रुपए देता हूं और 21 लाख रुपया मैं अपनी स्वामी विवेकानंद उत्थान समिति है, इसको भी 21 लाख रुपए देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। मुझे गांव कड़ासण में स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का अनावरण करने का मौका मिला है। साथियों, भारत की सोई हुई राष्ट्रीय चेतना को
जगाने वाले महान संत स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का आज अनावरण करते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, गौरव की अनुभूति हो रही है। साथियों, ऐसा महान व्यक्तित्व जिसने विश्व में हमारे धर्म व संस्कृति की ध्वजा को फहराने का वाले ये महान उस विचारक और राष्ट्र संत जिसकी प्रतिमा का आज अनावरण हुआ है, मैं उनको दोनों हाथ जोड़ करके सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। युवा शक्ति को सही दिशा देने के लिए हम युवाओं को खेल, शिक्षा, कौशल रोजगार के माध्यम से सशक्त बनाने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। साथियों, विकसित हरियाणा, विकसित भारत के संकल्प के साथ साथ हम गांव-गांव तक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर पहुंचाने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल है। मुझे खुशी है कि पिछले 2 कार्यकालों हमने पूरा प्रयास किया है कि युवाओं की प्रतिभा का सम्मान हो। साथियों, हमने युवाओं की नीति पर गति से काम किया है। मुझे खुशी है कि हमने बीते 1 साल में, जो ये 1 साल गया है, इस बीते 1 साल में हरियाणा प्रदेश के अंदर 34,000 युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार देने का काम हमने किया है। साथियों, अगर मैं पिछले 11 वर्ष की बात करूं तो पिछले 11 वर्षों में हमने हरियाणा प्रदेश में बिना पर्ची, बिना खर्ची के लगभग 2 लाख युवाओं को हरियाणा सरकार में रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे पीड़ा होती है कि जब हमारा युवा विदेश जाने के नाम पर डंकी रूट जैसे खतरों में अपनी जान तो डालता है, परंतु अपने परिवार के लोगों को भी जोखिम में डालने का काम करता है। साथियों, मुझे ये बताते हुए कि हमने इस डंकी रूट के कि हमारा युवा किसी के झांसे में ना फंसे, इस धोखाधड़ी और अवैध एजेंटों के खेल को हमने खत्म करने के लिए हरियाणा के अंदर हमने पिछले विधानसभा में एक कानून बनाया है। हम डंकी रूट से युवाओं को विदेश में भेजने वाले एजेंटों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करती है। साथियों, हमने युवाओं को बाहर भेजने के लिए विदेश सहयोग विभाग वो भी बनाने का काम किया है। हमने पिछले दिनों दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना उसका शुभारंभ किया है और इसके तहत मुझे खुशी है बताते हुए, जब हमने चुनाव के दौरान ये वायदा किया था, हमने कहा था कि हम महिलाओं को 2100 रुपये देने का काम करेंगे। हमने फर्स्ट उसमें 1 लाख जिन बहनों की परिवार की इनकम है, ऐसी बहनों को 2100 रुपया देने का काम हमारी सरकार कर रही है। 60 संकल्पों को हमने 1 साल में पूरा कर दिया है। 120 संकल्पों के ऊपर गति से काम चल रहा है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि सरकार के प्रयास तभी सफल होते हैं जब समाज भी उसमें सहभागी बने। और आज मैं गांव कड़ासण में आया हूं। गांव कड़ासण को मैं 21 लाख रुपए देता हूं और 21 लाख रुपया मैं अपनी स्वामी विवेकानंद उत्थान समिति है, इसको भी 21 लाख रुपए देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।